हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे बिहार एएनएम जो आप लोगों का परीक्षा चल रहा है। तो 18 दिसंबर और 19 दिसंबर का जिनका भी पेपर अभी होने वाला है, तो बिल्कुल ही इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 17 दिसंबर को जो पूछा गया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम हॉल में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। और आप इन 50 प्रश्नों को अच्छे तरीके से रट जाओ, क्योंकि ये 50 के 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जिनका भी पेपर एएनएम का जो है 18 और 19 दिसंबर का है, वो स्पेशल ही इस क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है, क्योंकि रामबाण प्रश्न आप समझ सकते हैं कि ये होने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जिन्होंने भी अब तक जो है इस क्लास को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर लेंगे। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो हमारा जो है सपोर्ट आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मिलता है, तो आप लोग ज़रूर ही हमें फॉलो करिएगा। फटाफट से यहाँ पे जो है 50 तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, और बहुत कम समय में फटाफट से करेंगे। आप एक बार देखकर, क्योंकि आज और कल आपका एग्जाम है, तो सनसनी नज़रों से भी आप देखेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि नर्सिंग प्रक्रिया में वह चरण जिसमें जो है प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है, क्या कहलाता है? नर्सिंग प्रक्रिया में वह चरण जिसमें जो है प्राथमिकता निर्धारण किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा गया है पहले नंबर प्रश्न में। और पहले नंबर प्रश्न का जिन्होंने भी बताया है उत्तर योजना कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, योजना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आप लोग को बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्रमण श्रृंखला में तोड़ने का जो है सबसे जो है प्रभावी बिंदु है। संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने का सबसे प्रभावी जो है बिंदु क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि जो है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया संक्रमण कारण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी ए को चुना है उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि मेडिकल एसेफिसिस का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मेडिकल एसेफिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बन जाएगा? जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है रोगजनक सूक्ष्मजीवों की जो है संख्या कम करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न है कि बीपी मानक में क्रोट कॉफ ध्वनि का प्रथम जो है चरण दर्शाता है। बीपी मापने में क्रोट ऑफ क्रोट कॉफ का कफ ध्वनि प्रथम चरण दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है प्रथम चरण में? तो जिन्होंने बताया है सिस्टोलिक बीपी को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वायरस में सामान्यतः श्वसन दर होता है। वायरस में सामान्यतः श्वसन दर कितना होता है? ये प्रश्न आपको बताना है। फटाफट से आप लोगों को राइट उत्तर बताना है। अगर आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर मालूम है, क्वेश्चन नंबर 5 पांचवें नंबर पे आ चुके हैं। और जिन्होंने बताया कि वयस्क में वयस्क में सामान्यतः श्वसन दर होता है, जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है वयस्क सामान्यतः पूछा है ना, किसमें पूछा है? सामान्य में, तो ये 12 से 20 मिनट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि नर्सिंग दस्तावेजीकरण का जो है कानून महत्व जो है किस लिए है, ये आपको बताना है कि नर्सिंग दस्तावेजीकरण का जो है कानून का महत्व क्यों है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि यह जो है साक्ष्य के रूप में प्रयोग हो सकता है, साक्ष्य के रूप में प्रयोग हो सकता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑटोक्लेव में नसबंदी होता है। ऑटोक्लेव में नसबंदी जो होता है वो क्यों होता है? फटाफट से आप 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि नमी युक्त दवा
युक्त भाप से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है नमी युक्त दवा युक्त भाप से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एक सही नर्सिंग निदान में शामिल नहीं है। एक सही नर्सिंग जो है निदान में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 8वें नंबर प्रश्न की बात की जाए, जिन्होंने बताया है उपचार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यूनिवर्सल प्रियकॉशन का प्रयोग मुख्यतः किस से जो है बचाव हेतु होता है। तो इसके जो है आप लोगों को बचाव किस लिए होता है, HIV और हेपेटाइटिस के बीमारी से, ठीक है, इसके बचाव के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को बताना था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, साक में रोगी की प्राथमिक जो है देखभाल है, साक में रोगी की प्राथमिक देखभाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर बताएंगे और एक बार क्लास को लाइक, जो भी मेरे दोस्त नहीं किए हैं लाइक जरूर कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वायु मार्ग बनाए रखना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आयु मार्ग बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नर्स द्वारा दवा देने के 5 सही जो है सिद्धांतों में शामिल नहीं है। नर्स द्वारा दवा देने में 5 जो है सही सिद्धांत शामिल नहीं है। कौन कौन से 5 सही जो है सिद्धांत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है सही निदान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कि सही निदान होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है रोगी की स्थिति अचानक बिगड़ने पर प्रथम कार्य क्या है। रोगी की स्थिति अचानक बिगड़ने पर जो है प्रथम हम कार्य क्या कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है 12वें नंबर में। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है कि जीवन रक्षक क्रिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें हम लोग सबसे प्रथम करेंगे जीवन रक्षक क्रिया क्यों। अगला प्रश्न है कि स्टेरिल फील्ड दूषित माना जाता है, मानी जाती है, स्टेरिल फील्ड दूषित माना जाता है कब, ये प्रश्न पूछा गया है 13वें नंबर प्रश्न का। और जिन्होंने बताया 1 इंच नीचे हो तो दूषित माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोग को याद रखना है कि 1 इंच जब नीचे हो जाता है तो दूषित माना जाता है। नर्सिंग नैतिकता का जो है सिद्धांत, ऑटोमनी का जो है अर्थ क्या है। नर्सिंग नैतिकता का जो है सिद्धांत, ऑटोमनी का जो है अर्थ क्या है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट से 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे बताएंगे। तो जिन्होंने बताया कि रोगी की जो है स्वतंत्रता का जो है सम्मान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है रोगी की स्वतंत्रता का सम्मान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलाई पर नाड़ी न मिलने पर जो है जांची जाती है। कलाई पर नाड़ी न मिलने पर जांची जा सकती है, क्या जांची जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो 15वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है कैरोटिक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैरोटिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि सामान्य वयस्क का जो है पल्स प्रेशर होता है, सामान्य वयस्क का पल्स प्रेशर होता है। क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 40 से 50 mmHg, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाइप्रोलेमिक शॉक का प्रमुख कारण है। हाइप्रोलेमिक शॉक का जो है प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया रक्त हानि, तो बिल्कुल राइट उत्तर है रक्त हानि, ऑप्शन नंबर बी, रक्त हानि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि नर्सिंग रिपोर्ट लिखते समय प्रयोग किया जाता है।
नर्सिंग रिपोर्ट लिखते समय प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि नर्सिंग रिपोर्ट लिखते समय प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयोग हम लोग करते हैं तथ्यात्मक विवरण। तथ्यात्मक विवरण का हम लोग प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ताप मापन का सबसे सटीक स्थान है। ताप मापन का सबसे सटीक जो है स्थान क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोग बताएंगे कि ताप मापन का सबसे सटीक जो है स्थान कौन सा है। तो जिन्हें बताया है मलाशय, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मलाशय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बीएमआई का सूत्र है। बीएमआई का सूत्र क्या है? क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न में राइट उत्तर आप लोगों को चुनना है। क्या होने वाला है कि बीएमआई का सूत्र क्या है? तो जिनने बताया यहाँ पे कि वजन होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वजन होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर क्या है? बताएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया यहाँ पे कि बंडले ऑफ हिज बंडल ऑफ हिज, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है एल्वियोली से, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। विटामिन के की कमी से होता है। विटामिन के की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि विटामिन के की कमी से होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे रक्तस्राव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है रक्तस्राव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस संरचनात्मक इकाई में होता है? मूत्र का निर्माण मुख्यतः किस जो है संरचनात्मक इकाई से होता है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्हें बताया है नेफ्रॉन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये स्रावित होता है पैंक्रियास से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, फटाफट से आप लोगों को बताना है निम्न में से कौन जो है CNS का भाग नहीं है? निम्न में से कौन CNS का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को बताना है ABCD में से क्या उत्तर होने वाला है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि साइटिक नर्व, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामान्य रक्त पीएच होता है। सामान्य रक्त पीएच होता है, क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। सामान्य रक्त पीएच होता है, तो जिन्होंने बताया है 27वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि सामान्य रक्त का जो पीएच मान होता है 7.70 से 7.2 तक, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों का, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से आप लोग एक बार जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ये क्लास सभी जो है मेरे दोस्त हैं जो एएनएम के एग्जाम देने वाले हैं आज और कल, तो उनके पास ये क्लास पहुँच सके, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य जो कार्य होता है, जिन्होंने बताया यहाँ पे कि ऑक्सीजन परिवहन के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। विटामिन डी का सक्रिय रूप है। विटामिन डी का सक्रिय रूप क्या है? बताएंगे कि विटामिन डी का जो है सक्रिय रूप क्या है। जिन्हें बताया है कैल्सिट्रिआल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि मस्तिष्क का संतुलन नियंत्रित करने वाला भाग है। मस्तिष्क का संतुलित नियंत्रित करने वाला जो है भाग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है सेरिबेलम है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है सेरिबेलम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है निम्न में से कौन सा जो है हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? क्वेश्चन आपके सामने है जो है 31वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है जिन्होंने बताया है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि रक्त के थक्के बनाने में सहायक है। रक्त के थक्के बनाने में सहायक है क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि रक्त में थक्के बनाने का जो है सहायक है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि रक्त में थक्का बनाने में प्लेटलेट जो है सहायक होता है, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है सामान्य HB स्तर महिलाएं हैं। सामान्य HB स्तर वाली महिलाएं कौन सी है? क्वेश्चन आपके सामने है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि 12 से 16 GDL का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फेफड़े की कुल क्षमता कहलाती है। फेफड़ा जो है हम लोगों का, उसका कुल जो क्षमता है वो क्या कहलाता है? तो जिन्होंने बताया है कि फेफड़े की कुल क्षमता को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहा जाता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। यकृत में संग्रहित विटामिन है। यकृत में संग्रहित विटामिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कि यकृत में संग्रहित विटामिन कौन सी है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे विटामिन B12 बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि पाचन का अधिकांश भाग होता है। पाचन का अधिकांश भाग होता है, तो देखिए जो पाचन का अधिकांश भाग है ये कहाँ होता है? ये प्रश्न में पूछा जाए तो आपको बताना है यकृत में। पाचन का अधिकतम भाग जो है यकृत में होता है। हृदय की सबसे छोटी जो है दीवार होती है। हृदय की सबसे छोटी दीवार कौन सी होती है? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए हृदय की सबसे छोटी दीवार को हम बोलते हैं बाएं आलिंद। बाएं आलिंद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना कहलाता है। सूत्र में ग्लूकोज का पाया जाना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया 38वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे हेमिचूरिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नवजात का जो है सामान्य सिर परिस्थिति होता है। नवजात का सामान्य जो है सिर परिस्थिति होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है नवजात जो होते हैं उनकी जो परिस्थिति यहाँ पे होती है 30 से 32 सेमी। परागर स्कोर में शामिल नहीं है। परागर स्कोर में शामिल नहीं है। परागर स्कोर में शामिल क्या नहीं है? तो वजन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्लस्टर्म में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लस्टर्म में जो है मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए क्लस्टर्म जो होता है उसमें मुख्य रूप से हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे जो है सामान्य कारण है। प्रसवोत्तर रक्तस्राव का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो जिन्होंने 42वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है गर्भाशय का जो है शिथिल होना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि टॉपर टी गर्भ निरोधक का प्रकार है। टॉपर टी गर्भ निरोधक का प्रकार है। क्वेश्चन आपके सामने 43वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जिन्होंने बताया यहाँ पे कि IUD, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है कि नवजात में
विटामिन के देने का उद्देश्य है। नवजात में विटामिन के जो है क्यों दिया जाता है? तो संक्रमण रोग के लिए, संक्रमण रोग से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में आयरन की दैनिक आवश्यकता है। गर्भाशय में आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? तो 30 mg, ठीक है, 30 mg जो है आवश्यकता होती है। प्रसव के बाद सामान्य जो है लोचिया का रंग होता है। प्रसव के बाद सामान्य लोचिया का रंग होता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है लाल होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप कहलाता है। गर्भाशय में उच्च रक्तचाप कहलाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है एक्लेम्पसिया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने कि नवजात में पहला मल कहलाता है। नवजात में पहला मल कहलाता है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है डायरिया, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि परिवार नियोजन में इमरजेंसी पिल का समय है। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे 48 घंटा, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य कारण है। गर्भावस्था में फोलिक एसिड का मुख्य कार्य है। तो जिन्होंने बताया कि जो है इसका मुख्य कार्य है तंत्रिका नलिका दोष रोकना, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया था तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक बहुत बेहतरीन रामबाण प्रश्नों के साथ शाम में। तब तक के लिए धन्यवाद।